दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके फेफड़े कमजोर हो सकते हैं? क्या लंग्स की प्रॉब्लम हो सकते हैं? लंग्स स्लो हो गए, लंग्स धीमी हो गए या लंग्स आपको वीक हो गए हैं? तो दोस्तों, उसके लिए बहुत जरूरी है जानना कि आपके लंग्स कैसे हैं और उसके आसन हमें करने बहुत जरूरी होते हैं। पता है आपको, लंग्स यदि आपके कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, आपके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो सबसे पहला बीमारी है सीओपीडी का। दूसरा है अस्थमा हो सकता है। तीसरा है ब्रोंकाइटिस हो सकता है। न्यूमोनिया हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। आपको पल्मोनरी डिजीजेज हो सकते हैं। खास करके आपको लंग का कैंसर तक चला जा सकता है। स्लीप की एपनिया होती है, नींद भी नहीं आती है अच्छे ढंग से। और फिर आपको एक्यूट पल्मोनरी सिंड्रोम हो सकता है। इतना ही नहीं, अनेक ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपको लंग्स का स्वस्थ रखना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या आसन करेंगे और क्या क्या प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आसन बताता हूं कि कौन कौन से आपके लंग को स्वस्थ रखने के लिए, फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से आसन किए जाने हैं। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पहला आसन हम कौन सा करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से ऐसे बैठ जाएं दंडासन में। उसके बाद दोनों पैर फैला करके, उसके बाद क्या करेंगे, वज्रासन में आ जाए इस तरह से ऐसे। ठीक है। वज्रासन में आने के बाद दोनों पैरों को, घुटनों को फैला लें। बहुत सिंपल आसन आपको मैं बताने जा रहा हूं ताकि आप आराम से कर सकें। इस तरह से फैला लें। अब दायां हाथ को बाएं कंधे पर, बायां हाथ को दाहिने कंधे पर रखें। यह है मंडूक आसन। इस पोजीशन में आ करके आप 10 बार श्वास लंबी गहरी भरेंगे और 10 श्वास लंबी गहरी छोड़ेंगे। आपका चेस्ट का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे आपको पूरी तरह से ऑक्सीजन भर रहा है अंदर में, और वो ऑक्सीजन जाकर के आपको फेफड़े के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चले जा रहे हैं। इस तरह से करें। इसको 10 बार सांस लें और 10 बार सांस छोड़ें। फिर पहले आपने दाहिने हाथ को पीछे लेके गया था, अब बायां हाथ को पहले पीछे लेके जाएं और फिर दाहिने हाथ को पीछे लेके जाएं और एक दूसरे के कंधे पर रखें। इसी तरह से इस प्रक्रिया को भी आप कम से कम 10 टाइम्स दोहराएं। कैसे 10 टाइम्स मीन्स 10 बार इनहेल करें, 10 बार एक्सहेल करें। पूरी तरह से श्वास आपको मैक्सिमम एक्सपेंशन फेफड़े का होता है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में प्रवेश कर रहा है, जो कि आपको ब्लड में आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। पहला। दूसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन हम क्या करेंगे, भुजंगासन सभी लोग जानते होंगे। इस तरह से ऐसे लेट जाते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, श्वास भरे, फिर श्वास छोड़े, नीचे जाएं, श्वास ले, 10 सेकंड तक रुके, फिर श्वास छोड़ के नीचे आए। इसको कम से कम 5 बार करना है। ठीक है, इसको कम से कम 5 बार आपको करना है। अगला आसन जो है वो हम कराएंगे आपको, जिसको नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हम इस तरह से ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब घुटने पर खड़े हो गए बस। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे इस तरह से ऐसे, और दूसरे हाथ को ऐसे लेके जाएंगे ऐसे। चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है। इस पोजीशन में आप श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसको भी कम से कम 3 बार करें। अब क्या करेंगे कि आप इस तरह से ऐसे आके हम आएंगे, दोनों पैर को पीछे कर लेते हैं। धनुरासन। इस तरह से ऐसे, इसको 10 से 15 सेकंड तक इस पोजीशन में रुकेंगे। 10 से 15 सेकंड तक उस पोजीशन में रुक करके कम से कम हम लोग इसको 3 से 4 बार करेंगे। ठीक है। अब अगला आसन करेंगे हम लोग, जिसका नाम है अर्धमध्य संद्रासन। बहुत अच्छा है, इस आपका बॉडी का टॉक्सिन्स, फेफड़े का टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, खुलता है, तो उसके बाद आपको ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है।
जिससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से पैर फैला करके दाहिना पैर को बाएं जांघ के नीचे लेके आएंगे, बाएं हाथ पीछे लेके जाएंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से ऐसे बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। अब यहाँ पर लंग्स ट्विस्टिंग हो रहा है। इस पोजीशन में आप 30 सेकंड तक रुकेंगे। इस पोजीशन में 30 सेकंड तक रुकेंगे, श्वास लेना जाना जारी रख सकते हैं। फिर आप यही प्रक्रिया को दूसरी तरह से करेंगे। बाएं पैर को दाएं जांघ के नीचे, इसको घुटने पार कर लेते हैं, फिर इस तरह से ऐसे अर्धमत्स्यंद्रासन। प्रतिदिन 3 बार इसको करना है, ठीक है। अब एक और आसन हम दिखाएंगे आपको, जो कि आपको बहुत जरूरी है, और वो भी हमारे चेस्ट एक्सपेंशन वाले रिलेटेड है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीठ के बल पर लेट जाएंगे और सरल मत्स्यासन करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रेशर देंगे, यहाँ पर सर को उठाएंगे इस तरह से, और सर को ऐसे लेके जाएंगे इस तरह से, ऐसे। अब आपका छाती पूरा फैल गया है। इस पोजीशन में रुकेंगे 30 सेकंड तक। उसके बाद आप ऐसा आ जाए, नॉर्मल हो जाए। इस प्रक्रिया को भी कम से कम 5 मिनट तक आप जरूर करें। 3 राउंड्स ऑफ 1 मिनट ईच, यानी 3 to 5 मिनट्स, 3 से 5 मिनट तक इसको करना है। इतने सारे आसन यदि आप कर लेते हैं, करीब 5 से 6 आसन मैंने आपको बताया, ये 5 से 6 आसन आप यदि करते हैं तो आपको पूरी तरह से लंग्स का प्रॉब्लम्स के छुटकारा मिल सकता है। अब मैं 3 प्राणायाम भी आपको बता देता हूँ साथ साथ में, कि कौन कौन से प्राणायाम इसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला तो आप जानते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। बहुत ही कॉमन, सर्वसाधारण के लिए। इससे भी यदि बेटर कर सकते हैं, यदि आप अटैक नहीं आया हुआ है कोई प्रॉब्लम का, तो आप थोड़ा नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। यानी श्वास भरे, रोके, फिर श्वास छोड़े, फिर श्वास भरे, रोके, फिर छोड़े। यानी अपने सुविधा अनुसार रोकिए इसको, ठीक है। श्वास को रोकना है। जैसे मैं एक बार करके दिखा देता हूं। लंबी गहरी श्वास भरते हैं, छोड़े, फिर खोले, उठाए, छोड़े। ये नॉर्मल अनुलोम विलोम है। अब हम नाड़ी शोधन कैसे करेंगे, तो आप पहले लेफ्ट से भरेंगे, श्वास रोक लिए, जब तक रोक सकते हैं रोके, फिर दाहिने नॉस्ट्रिल से छोड़ दिए, फिर राइट से लिए, रोके, फिर छोड़ दिए। यानी जब तक आप होल्ड कर सकते हैं, यानी कुंभक कर सकते हैं, अंतर कुंभक कर सकते हैं, तब तक आप इसको करें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 है, आपको बहुत ही काम का चीज है, जिसे हम कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। बहुत जरूरी है कपालभाति प्राणायाम करने के लिए। इस तरह से बैठ जाइए, कोई भी ध्यानात्मक आसन में आराम से आप लगा लीजिए अपान मुद्रा, और श्वास तेजी से छोड़ने पर हमें ध्यान देना है, और लेने ऑटोमेटिक हमारे अंदर श्वास जाएगा। इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ बहुत ज्यादा रहे हैं, हम अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को निकाल रहे हैं। जब आप क्लियर करिए, जब ये आपका कपालभाति बंद करिएगा, तो आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये हुआ आपको कपालभाति। इसको भी कम से कम आप, अनुलोम विलोम तो आप प्रतिदिन 10 मिनट करिए ही करिए, इसको भी कम से कम 5 मिनट आप प्रतिदिन करना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम काफी हेल्पफुल होता है। 2-3 तरीका है करने का। जिनको हाई ब्लड प्रेशर, वो धीरे धीरे करेंगे, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, वो तेजी से इसको कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमें फेफड़े तक श्वास भरते हैं, तेजी से भरते हैं और तेजी से छोड़ते हैं, ठीक है। 2-3 तरीका है, तीनों तरीका करके आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला, इसको 20 बार करें, एक राउंड। इस तरह से 3 राउंड कम से कम करना है। फिर दूसरा है, आप तेजी से, एक और करने का तरीका क्या है, आप मुट्ठी बांध लें इस तरह से, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाके ले जाएं और मुट्ठी को खोल दें, ठीक है। ऐसे श्वास ऊपर जाए तो पूरा भर लें,
कंप्लीट आपके लंग्स पूरे फुल हो जाने चाहिए, और जब छोड़ते हैं तो तेजी से छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्राणायाम आपको काफी हेल्प करेगा, आपको ये लंग्स के मजबूत बनाने में। और जो तमाम बीमारियां मैंने 9-10 बीमारियां आपको बताया जो कि लंग्स के कारण हो सकता है, भयंकर बीमारियां हो सकती है, उससे बचा जा सकता है। अधिकतर आज के युग में जो हमारे पॉल्यूशन हो गए हैं, ये पॉल्यूशन के कारण बहुत लोग अस्थमा से, सीओपीडी से, लंग के कैंसर से, अनेक तरह की बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया इत्यादि, और ठंड के मौसम में तो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप प्रतिदिन ये आसन आप बदल के कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे वही करें, समय बढ़ा दें। तो इस तरह से आप अपने लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और इसको यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, इसके अप्रिशिएट करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।